अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट तुबा एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट न्यू मीडिया ट्रेंड्स। और इस पर हमारा आज का सवाल है वजीर आजम या कठपुतली, क्योंकि अगर पावर का सोर्स प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं तो फिर वो है कहाँ। क्या हम वाकई जमहूरियत में जी रहे हैं? क्या हमारे वोट से सिलेक्ट होने वाला प्राइम मिनिस्टर ही पाकिस्तान का असल पावरफुल इंसान है, या वो बस एक चेहरा है, असल पावर कहीं और है? इस पैराडॉक्स को समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट शहरोज। वेलकम टू दी पॉडकास्ट शहरोज। Thank you so much, Tuba, for having me. अच्छा शहरोज, जरा हमारे व्यूवर्स को बताइएगा असल पावर पैराडॉक्स है क्या और ये पाकिस्तान में किस फॉर्म में नजर आता है, क्योंकि हर प्राइम मिनिस्टर जो न्यू प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट होता है वो चेंज के नाम पे आता है और कंट्रोल होके चला जाता है, क्यों? देखिए तुबा, पावर पैराडॉक्स की सिंपल बेसिक वर्ड्स में अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो वो ये है कि पावर रखने वाले लोग इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि सिस्टम उनके कंट्रोल में चला जाता है। ठीक। वैसे तो बज़ाहिर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आती हैं, लेकिन जब रियल डिसीजंस की बारी आती है तो फैसले कहीं और से आते हैं, फाइल्स कहीं और से अप्रूव होकर आती हैं। वैसे तो हर प्राइम मिनिस्टर स्पीचेस लेकर आता है, प्रोमिस लेकर आता है, लेकिन वो स्ट्रिंग्स होती हैं, काबू में रहते हैं। अच्छा तो शेरोज, मेरा पहला सवाल सीधा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो पावर है ना, वो असल पावर जो है, रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी देखें तो वो कुछ और कहती है। क्या वाकई जो रियल पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है या वो बस एक चेहरा है? देखिए, हर मुल्क का और ख़ासतौर पे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। जी जी। लेकिन डिकेड से, दहाइयों से पावर का डिस्ट्रीब्यूट रही है सिविल और मिलिट्री के अंदर। ठीक है। अच्छा तो शेरोज देखें, एक ना हमारे पाकिस्तान की बड़ी तल्ख हकीकत है कि पाकिस्तान की अगर हम 70 साल हिस्ट्री देखें, पॉलिटिकल हिस्ट्री, तो हमारे जो भी वजीर आजम रहे हैं वो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है ना वो पूरी नहीं कर सके, वो अपना टाइम नहीं पूरा कर सके, ठीक है। तो जिस तरह आप कह लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनको फांसी दे दी गई, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ जो बार बार आए और बार बार ही उनको निकाल दिया गया। और अगर हम बात कर लें क्रिकेट के सुपरस्टार इमरान खान की, जो नो मोशन कॉन्फिडेंस का शिकार हुए, ये सब क्या है? क्या असल पावर इस्लामाबाद में नहीं है, कहीं और है? एग्जैक्टली तुबा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम अपने रिसेंट कुछ सानियात उठा के देखें जी गवर्नमेंट्स जी। के, तो हमें मालूम होता है, अगर हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात कर लें, जब तक जी वो अदारों के साथ जो बिहाइंड द सीन्स जो पावर्स हैं उनके साथ कंप्रोमाइज करते रहे हैं, वो ठीक थे, ही इज इन गुड बुक। लेकिन जैसे ही उन्होंने थोड़ी इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपनाना चाहिए जी। तो उनको चार दीवार के बीच में कैद कर दिया गया। अच्छा तो ये स्पोर्ट सिस्टम है क्या? क्योंकि जो नवाज शरीफ हैं उनको खलाई मखलूक का लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल किया गया, इमरान खान को सिलेक्टेड कहा गया, तो ये सब बातें एक डायरेक्शन की तरफ इशारा करती हैं। तो क्या आप समझते हैं कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो सिर्फ एक मेकअप करके हमारे सामने पेश कर दी जाती है, जो हमारी पाकिस्तान की रियलिटी है वो कुछ और है? जी तुबा, डायरेक्शंस तो हमेशा से ही क्लियर रही हैं। अगर मैं आपको इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल दूं पाकिस्तान के कल्चर को जी जी। लेकर, तो प्राइम मिनिस्टर और बिहाइंड द सीन्स पावर ऐसे ही है जैसे दूल्हा और सरबाला होता है। जी बज़ाहिर तो सरबाला भी सीट पर बैठता है, चेयर पर बैठता है, उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है, तमाम चीज़ें तकसीम लेना देना होता है, लेकिन जो असल पावर होती है वो दूल्हे के पास ही होती है। जी। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर का भी है। बज़ाहिर तो चेयर पे बैठता है, डिसीजन लेता है, लेकिन जो असल पॉलिसी होती है हमारे मुल्क की, फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी वगैरह, वो बिहाइंड द सीन्स पावर ही डिसाइड करती हैं कि किन से अच्छे ताल्लुकात करने हैं, किन से ख़राब करने हैं, किस वे में डायरेक्शंस वगैरह सारी उन्हीं की जी। गाइडलाइन पे चलती हैं। अच्छा तो आप ये देखें कि अभी के जो हालात हैं उसमें पॉलिटिकल, आप कह लें कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा है, इसके इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा है। एक तरफ इमरान खान जो है वो जेल में मौजूद है, और जो हमारे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं वो कम बैक करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि आप कह लें कठपुतली शो चल रहा है कि एक को हटा दिया जाता है तो दूसरे को लाके बिठा दिया जाता है। देखिए सुबह, जो आज बुरे थे कल वो अच्छे हैं, जो आज अच्छे हैं वो कल बुरे हैं। जी अगर हम 2018 से ऑनवर्ड अगर देखें जी। तो जी जो उस टाइम अच्छे थे वो आज बुरे हैं, और जो उस जी। टाइम बुरे थे वो आज अच्छे बन चुके हैं। जी जो कोई इन अदारों के साथ कंप्रोमाइज करता है, इनकी मानता है, सुनता है, वो अच्छा हो जाता है, उसको पॉलिश करके दोबारा लॉन्च कर दिया जाता है मार्केट में। जो इंडिपेंडेंट पॉलिसी लाने की कोशिश एग्जैक्टली करता है। एग्जैक्टली।
अच्छा तो बेनज़ीर ने भी खुद कहा था कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है वो बेचारी खुद ही एक रिवेंज बन के रह गई है। तो बिल्कुल। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि डेमोक्रेसी में जब भी कोई आज़ादाना रियासत के पाकिस्तान को लेकर चलना चाहता है, उसको कमज़ोर करके हटा दिया जाता है। बेनज़ीर को भी आप देखिए, उन पे भी एलिगेशंस, जी पॉलिटिकल डिसोल्यूशंस एटसेट्रा सबके सामने है, हिस्ट्री गवाह इस सही। चीज़ की। जी जी। अच्छा तो आप देखिए हर दफ़ा जो भी इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपनाने की कोशिश करता है, ठीक है, उसको हटा दिया जाता है या वीक कर दिया जाता है। अगर हम थोड़ा रिसेंटली देखें तो 2018 में इमरान खान हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, ठीक है। और जब और आवाम को ये लगा कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर हम कुछ अर्से बाद देखें उसी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इमरान खान खड़े हुए थे, क्यों? देखिए, जब तक इमरान खान ने एक लिमिट में रहकर इस्टेब्लिशमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ जी किया, जी। लेकिन अगर आप उनको देखें झुकना नहीं, तो वो उन्होंने बिहाइंड द सीन्स पावर्स को तो एब्सोल्युटली नोट कहा ही कहा। और जो उनका बैकग्राउंड है, दो समंदर पार जी स्टेट ऑफ अमेरिका, जी जी। उन्होंने साथ उनको भी लताड़ा। जो जी उन्होंने एक सिस्टम अपनी कॉलोनियल बनाया हुआ था, जो कि एक शेडो की तरह पाकिस्तान में अभी तक कॉलोनियल सिस्टम चल रहा था, जब उसको एक्सपोज किया तो उनको चार दीवारी में कैद कर दिया गया। अच्छा तो शहरोज, उनके सपोर्टर्स का कहना है कि इमरान खान को जिस पावर ने हटाया वो एक सॉफ्ट काउप है, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान के डाउनफॉल की वजह भी यही पावर पैराडॉक्स था? एग्जैक्टली तुबा, यही पावर पैराडॉक्स है कि जब तक इनके साथ आप चलते हैं, जी ये जी। आपको रखते हैं। जब आप इनकी लिमिट क्रॉस करते हैं, और इमरान खान ने भी इनकी एक डेंजरस लिमिट जो है क्रॉस की, जैसे उसने वो लिमिट क्रॉस की, उसको आउट ऑफ स्टेट कर दिया अच्छा तो गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आवाज उठाता है उसके माइक का वॉल्यूम बंद कर दिया जाता है? तुबा, अभी हम जिस एरा में जी रहे हैं ना, तो अभी माइक की आवाज़ कम कर दी जाती है। मे भी अगर ये कुछ टाइम पहले की बात होती, या इमरान खान के जो जी जी। सपोर्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सोशल एम्पावर्ड है, अगर ऐसा ना होता तो हो सकता था कि ये आवाज़ ख़त्म भी कर दी जा सकती थी। हाँ ठीक है। लेकिन ये आवाज़ कम ज़रूर की, लेकिन दबी नहीं है। दबी नहीं है। अच्छा तो अगर हम अपने करंट सिचुएशंस की बात करें, ठीक है, अगर हम अपने करंट सिचुएशंस को देखें तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं। अच्छा उनका कहना है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी कायम करें, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, स्पीड चाहिए पाकिस्तान को। और आवाम का इस चीज़ पे सवाल है कि स्पीड आखिर जा किस डायरेक्शन में रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्या डायरेक्शन है जी जिसकी तरफ जी स्पीड तुबा, से? मैं इस पे अपने व्यूअर्स को ये बताना जी जी। चाहूँगा कि शहबाज शरीफ जो हैं वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो इलेक्टेड हैं। उनकी जो गवर्नमेंट है वो मैनेजमेंट को लेकर चल रही है, एग्जैक्टली। डिप्लोमेसी, इकोनॉमी को। और जो उनको बात जो सबसे मुनफरिद बनाती है शहबाज शरीफ को, ये है कि उनको एक लाइन आती है, जी सर, ओके सर। एग्जैक्टली। अच्छा तो क्या इसका मतलब है कि जो हमारे शहबाज शरीफ हैं उनकी सक्सेस जो है वो इसी वजह के वो इस जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ जो है वो कोऑपरेशन कर लेते हैं, ठीक है, वो जो है वो कॉन्फ्रंटेशन पे नहीं आते? जी, शहबाज शरीफ ने अभी तक जितना उनको अरसा हो चुका है उनकी गवर्नमेंट को, तो उन्होंने तो कन्फ्रंटेशन करने का चांस भी नहीं लिया, जी जी। ना बातों में और ना ही एक्ट के थ्रू। जी जी। तो वो बिल्कुल इस टाइम आर्मी के साथ कंप्रोमाइज करके ठीक है। चल रहे हैं, उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, जो उनको ठीक चाहिए है। सब पास कर रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अवाम जब तक अपने हक के लिए नहीं बोलेगी, क्या हमारे जितने भी वज़ीर आज़म हैं वो इसी तरह हमारे सामने कठपुतली बन के पेश किए जाते रहेंगे? तो वह जब तक पाकिस्तानी अवाम इस चीज़ से अवेयर नहीं होती कि उनका हकूक़ क्या है, और अवाम की फ़राइज़ क्या है, कि सिर्फ वोट को इज़्ज़त देना नहीं होता, वोट को समझना भी होता है, और वोट को करामत लाना भी होता है। आप बिल्कुल। 2024 के इलेक्शन देखिए, हर इंसान को, बच्चों को इस चीज़ को मालूम है कि वोट कहाँ था, सिमत किसकी तरफ थी हवा की, लेकिन रातों रात हवा के रुख को किस तरह बदल के इसकी झोली में डाल दिया गया है। ठीक है, तो आप कहना चाह रहे हैं डेमोक्रेसी जो है, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी सिर्फ एक इलेक्शन है, ठीक है। आपके मुताबिक जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो पेपर वर्क जरूर करता है लेकिन पॉलिसी उसको बना के दी जाती है पीछे से। अच्छा तो क्या आप समझते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है ये या इन फ्यूचर हमारा जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो इस पैराडॉक्स को तोड़ सकता है या खत्म कर सकता है?
देखें तुबा, अगर अभी तक की बात करें तो बिल्कुल ऐसा ही है कि पॉलिसी बनकर आती है, प्राइम मिनिस्टर सिर्फ उसको बताता है, हम तक पहुंचाता है। जी जो असल नैरेटिव है वो इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है, और जब इस्टेब्लिशमेंट पे थोड़ी बात आती है तो मुल्क के हालात जो है ख़राब कर दिए जाते हैं। वो ठीक। फिर चाहे अंदर से माहौल को ख़राब कर दिया जाए, हालात को, या फिर हम किसी बज़ाहिरी तौर पे किसी दूसरे अपने हमसाय ममालिक के साथ जी जी। हालत जंग में हमें हमारी तवज्जो को मुतवज्जा कर दिया जाता है। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी वाक़ई एग्ज़िस्ट नहीं करती या उससे एग्ज़िस्ट करने नहीं दिया जाता? देखें, अगर हम इसका मुशाहिदा करें तो मालूम होता है कि डेमोक्रेसी जो है वो एक सरफेस लेवल पर जी, मौजूद है, जी। लेकिन जो रियल डिसीजंस की जब बारी आती है तो वो ऑर्डर्स कहीं और से आते हैं। अच्छा, तो देखिए यही कंट्रोल जो है यही तो आवाम को होपलेस बना रहा है। डेमोक्रेसी हमारी पपेट शो है और आवाम जो है वो हमारी फ्रंट रो ऑडियंस है। अच्छा, शेरोज़ आप कहना चाह रहे हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बस सीट पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और जो गूगल मैप है वो किसी और के फ़ोन में है और उनको कोई और चला रहा है। जी तुबा, और अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर जब उस गूगल मैप की लोकेशन चेंज करने की कोशिश करता है या रूट अलग लेता है, जी, जी। तो या तो उसको पॉलिटिकली आइसोलेट कर दिया जाता है, या वीक कर दिया जाता है, या नो जी। कॉन्फिडेंस वोट देके हटा दिया अच्छा, जाता है। शेरोज़ देखिए यहाँ पे आवाम भी बहुत कंफ्यूज हो जाती है। एक तरफ कहा जाता है कि वोट को इज्जत दो, ठीक है, और दूसरी तरफ जब आवाम का वही जो वोट है वो मैनिपुलेट होता है तो वही लोग एक ट्वीट करके चुप हो जाते हैं, क्यों? देखें, पाकिस्तानी अवाम और ख़ासतौर पे जो हमारी अब यूथ है वो पॉलिटिकली और सोशली अवेयर ज़रूर है, लेकिन अभी एम्पावर्ड नहीं है। अच्छा, तो शेरोज़ मुझे आप ये बताएं कि आप समझते हैं कि फॉरेन पावर्स या आईएमएफ जैसे जो भी इदारे हमारे इंटरनेशनल इदारे हैं वो इस पैराडॉक्स को मजीद पेचीदा बना देते हैं? तो अगर हम आईएमएफ और पाकिस्तान के कनेक्शंस को देखें तो पाकिस्तान के लिए आईएमएफ की इंस्टॉलमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, हमारी जी इकोनॉमी के लिए, हमारा सर्वाइव करने के लिए। इट्स सो नेसेसरी फॉर अस। तो लेकिन इसका इसकी हर चीज़ की कीमत होती है, और इसकी हमें कीमत ये अदा करनी पड़ती है कि हमारी सॉवरेनिटी पे फ़र्क पड़ता है। एग्जैक्टली। हमारी जी जी। हमारी जो लोकल पॉलिसी मेकिंग है हम पर अफेक्ट करती है, क्योंकि हमें उनकी शराइत के मुताबिक जो है अपनी पॉलिसी बनानी पड़ती है, जी बजट देना बिल्कुल। पड़ता है, जिसका इन सारा दी असर एंड आवाम पे है। इन दी एंड जो उसका जोर है वो सारा आकर आवाम की कमर पर टूटता है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो शेरोज मुझे ये बताएं कि इसका हल क्या है, मतलब इसका वो टाइम कब आएगा जब असल प्राइम मिनिस्टर ही प्राइम मिनिस्टर होगा, हमारे जो फैसले हैं वो पार्लियामेंट में होंगे, किसी और ऑफिस में नहीं होंगे? ये तभी हो सकता है जो हमारे ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी, जो खुद को सोल ऑफ पॉलिसी मेकिंग कहते हैं, वो अपनी बाउंड्रीज को समझें जी और जी। शेडोज की पावर में और उनके कहने पर अमल ना करें, अपनी इंडिपेंडेंट जो उनके मराहिल हैं उनको सर अंजाम दें, और अवाम जो है वो सिलेक्टेड गवर्नमेंट को ही एक्सेप्ट करें। जी जी। और जो अदारे हैं बिहाइंड द सीन पावर, जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो अपनी लिमिट्स में रहें, अपनी बाउंड्रीज में रहें। तो मुझे उम्मीद है कि हम पावर पैराडॉक्स को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो सवाल ये नहीं है कि वजीर आजम कठपुतली है या नहीं, सवाल ये कि अवाम इस चीज़ को कब तक बर्दाश्त करती रहेगी, कब तक अपना स्टेज प्ले देखती रहेगी और समझती रहेगी कि डेमोक्रेसी चल रही है। तो बहुत शुक्रिया शहरोज, हमारे व्यूवर्स को आपने समझाया कि पावर पैराडॉक्स सिर्फ एक थ्योरी नहीं, पाकिस्तान के सिस्टम का लिविंग रियलिटी है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा पैराडॉक्स भी यही है कि हमारी जो कुर्सी है वो तो बदलती है लेकिन हमारा सिस्टम नहीं बदलता। एग्जैक्टली। अगर आवाम चाहती है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो ट्रूली फ्लोरिश करे तो मेरे ख्याल से हमें जो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपनी लिमिट्स को रिस्पेक्ट करना होगा। हम इसी तरह हमारे सामने वजीर आजम कठपुतली बन के पेश होते रहे तो हमारी डेमोक्रेसी जो है वो कभी भी ट्रूली फ्लोरिश नहीं होगी, ठीक है। एग्जैक्टली। तो यही था हमारा आज का एपिसोड। इंशाल्लाह हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सोच बदलो, सिस्टम बदलेगा।